जय हिंद साथियों, आप सभी का हुसैन जी के जीएस में स्वागत है। साथियों, आज हम साउंड का सेकेंड क्लास लेके आएंगे। ठीक साथियों, साउंड का सेकेंड क्लास होगा। ठीक साथियों, साउंड का सेकेंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में हमने साउंड की बारे में बतलाया था। साउंड को आवृत्ति के आधार पर बांटे थे। साउंड के अध्ययन को क्या कहते हैं? साउंड के अध्ययन को यानी ध्वनि के अध्ययन को अकॉस्टिक कहते हैं। साउंड यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, क्या है, ये सभी हमने इससे पहले अगली यानी पिछली क्लास में साउंड फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया है। ठीक साथियों, बता दिया है तो आप इस क्लास को करने से पहले पहली क्लास ज़रूर कर लें। ठीक साथियों, आज हम साउंड का दूसरा क्लास पढ़े। ठीक, तो आज हम ध्वनि को चाल के आधार पर बांटेंगे। ठीक, ध्वनि को चाल के आधार पर बांटेंगे। ठीक साथियों, चाल के आधार पर बांटेंगे। ठीक साथियों, चाल के आधार पर ध्वनि को बांटेंगे। चाल के आधार पर ध्वनि को चाल के आधार पर बांटेंगे। ठीक, बांटेंगे। आप किताब और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे साथियों। ठीक, आपको हर एक एग्ज़ाम में यह यूज़फुल साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। इससे हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है ये साउंड से। ठीक साथियों, तो आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे। ध्वनि को चाल के आधार पर बांटेंगे। सबसे पहली बात, ध्वनि के चाल का खोज किसने किया? ध्वनि के चाल का खोज किसने किया साथियों? खोज लाप्लाक्स वैज्ञानिक ने। लाप्लाक्स वैज्ञानिक ने। ठीक साथियों, लाप्लाक्स वैज्ञानिक ने ध्वनि की चाल को खोजा। ध्वनि की चाल को खोजा किसने? लाप्लाक्स ने। और ध्वनि को चाल खोजा, ध्वनि की चाल कुछ होगी ना तो ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक साथियों, ध्वनि के चाल, ये क्या है? ध्वनि का चाल है साथियों। ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और ध्वनि को चाल को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? V0 से। V0 से। ठीक साथियों, V0 से ध्वनि को चाल को डिनोट करते। ठीक, ध्वनि की चाल का खोज लाप्लाक्स वैज्ञानिक ने। कितना होता है ध्वनि का चाल? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक साथियों, ध्वनि की चाल को किस चीज़ से? V0 से डिनोट करते। ठीक, और वस्तु की चाल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं साथियों? वस्तु की चाल को V से, ओनली सिर्फ किससे? V से दर्शाते हैं। वस्तु की चाल को किससे दर्शाते हैं? V से। और ध्वनि की चाल को किससे दर्शाते हैं? ये V0 से। ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। खोज किसने किया था? लाप्लाक्स वैज्ञानिक ने। ठीक साथियों, आइए हम आपको ध्वनि को चाल के आधार पर बांटते हैं। ध्वनि को चाल के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं साथियों? 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों, जिसमें पहला आपको सबसोनिक। ठीक साथियों, इंग्लिश नाम रखिए, इंग्लिश नाम याद रखिए, हल्का होगा। ठीक साथियों, सबसोनिक क्या होता है साथियों? कि जब वस्तु का चाल ध्वनि के चाल से कम होगा, यानी जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से क्या होगा? कम होगा। ध्वनि की चाल से कम होगा। ठीक है, क्या होगा? कम होगा। क्या होता है? जब वस्तु की चाल कितना है साथियों? V। वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो, यानी V, ये हो जाएगा V0, ये हो जाएगा। ठीक साथियों, ये हो जाएगा। ठीक, ये ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा हो गया, ये जो खाली होता है ना ये बड़ा होता है, यानी V चाल बड़ा होगा और ये छोटा। कहने का मतलब क्या? कि जब वस्तु की चाल यानी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम होगा तो ध्वनि की चाल था। जैसे कि एग्जाम्पल में है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर जितना भी वस्तु है ना साथियों, सब के सब क्या? सबसोनिक। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी तो वस्तु है पृथ्वी पे। रेलगाड़ी, हवाई जहाज,
ड्रोन, हवाई जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, 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 ये सब जो रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मानव। ठीक साथियों, ये सब किस में है? सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब क्या हुआ साथियों? कि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो। ठीक साथियों, तो जैसे कि पृथ्वी पर यानी भूमि पर जितने भी वस्तु है ना साथियों, भूमि पर सभी के सभी क्या है? सबसोनिक। ठीक, सबसोनिक है। ठीक, और दूसरा है आपको सुपरसोनिक। क्या है? सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। ठीक साथियों, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या है साथियों? सुपरसोनिक जो ना वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो। क्या हो? ध्वनि की चाल से अधिक हो। ध्वनि की चाल से अधिक हो, अधिक हो। ठीक साथियों, यानी v इज ग्रेटर देन v0। समझे साथियों? v इसमें ये देखिए, ये इस साइड घूम गया ना, इसमें इधर है, इसमें यानी ये वस्तु का चाल है, ये ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल अधिक होगी। ठीक साथियों, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया आपको, जैसे में आपका एग्जाम्पल हो जाता है लड़ाकू विमान। क्या होता है? लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान। ठीक साथियों, लड़ाकू विमान, लड़ाकू यानी कहने का मतलब क्या? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना साथियों, यानी ये एक सेकेंड में 332 मीटर से भी अधिक दूरी चला जाएगा को लड़ाकू विमान। एक सेकेंड में 332 से भी ज़्यादा हेल के चला जाएगा। ठीक साथियों, हेल के चला जाएगा। ठीक, तो लड़ाकू विमान हो गया आपको। सुखोई हो गया, सुखोई, सुखोई, राफेल, सुखोई, राफेल, फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन को कहते हैं। ठीक साथियों, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ये सब क्या है साथियों? ये सब सुपरसोनिक में आते हैं। सुखोई, राफेल, ब्रह्मोस, ये सब किस में आते हैं आपको साथियों? ये सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का हुआ कि वस्तु की चाल जो है ना साथियों, ध्वनि की चाल से अधिक हो, यानी कि v इज ग्रेटर देन v0। ठीक, 332 मीटर पर सेकेंड से अधिक चला जाता है। ठीक साथियों, ये सेकेंड में इससे ज़्यादा चला जाता है। अब तीसरा है क्या साथियों? हाइपरसोनिक। तीसरा आ गया साथियों हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ठीक साथियों, हाइपरसोनिक क्या कहता है? वस्तु का जो चाल होगा ना, ध्वनि के चाल के 5 गुना से भी अधिक होगा। वस्तु का जो चाल होगा, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की 5 गुना से अधिक, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल के, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी अधिक होगा। ठीक साथियों, अधिक होगा। ठीक साथियों, कहने का मतलब v इज ग्रेटर देन v इज ग्रेटर देन v05 होगा। ठीक साथियों, v इज ग्रेटर देन v0 गुने 5। ठीक साथियों, ये हो गया ध्वनि के चाल के 5 गुना से भी ज़्यादा होगा। यानी मान लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना ध्वनि का चाल, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 या 15, 1 16, 5 या 15, 1 16, यानी एक सेकेंड में 1.6, यानी 1.6 किलोमीटर चल जाएगा। 1.6, 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा ना, तो 3 जीरो आ जाएगा ना, यानी 1.6 लगभग, यानी 1 मील चला जाएगा, 1 मील भाग जाएगा। कौन? ये हाइपरसोनिक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा साथियों? जैसे कि
आपको मैं बताना चाहता हूँ सौर्य मिसाइल हमारे सरकार बना रहे हैं, सौर्य मिसाइल अभी बना ही रहे, तो क्या हो गया सौर्य मिसाइल। ठीक, दूसरा में हो गया आपको ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 2। ठीक साथियों, ब्रह्मोस 2। ठीक, ये होता है हाइपरसोनिक में क्या वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी अधिक होगा, ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक होगा। ठीक साथियों, देखिए 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कितना प्रयोग में लाते हैं 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के समय में 330 लेंगे। ठीक साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों प्लीज़ मुझे छोटा भाई समझकर, अपना भाई समझकर सपोर्ट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक साथियों, तो देखिए आज हमने ध्वनि को चाल के आधार पर बांटे हैं, जो 3 भाग में बांटे थे। ध्वनि की चाल की खोज किसने किया, ध्वनि का यानी साउंड के चाल का खोज लाप्लास वैज्ञानिक ने किया था, जिसका मान होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल को v0 से डिनोट करते हैं, वस्तु की चाल को v से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था पहला सबसोनिक, सबसोनिक होता है जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो, v इज लेस देन v0। ठीक, जैसे कि जितना भी चीज़ भूमि पर है सब के सब क्या सबसोनिक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मानव, सब के सब, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सब के सब, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो सब क्या सब के सब सबसोनिक है। ठीक साथियों, दूसरा है सुपरसोनिक, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, यानी v इज ग्रेटर देन v0, जैसे कि लड़ाकू विमान, सुखोई, राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब क्या है आपको सुपरसोनिक में आता है। अब तीसरा हाइपरसोनिक, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की 5 गुना से भी अधिक होता है, v इज ग्रेटर देन v0 गुने 5 होता है। ठीक है, जैसे सौर्य मिसाइल, ब्रह्मोस 2, ये सब सीधे हिल जाएगा 1 सेकेंड में, सीधे 1.5 किलोमीटर हिल जाएगा। ठीक साथियों, अब साथियों ये हो गया आपको ध्वनि को चाल के आधार पे बांट दिया हम लोग ने 3 भाग में। अब हम आपको परघाती तरंग बताते हैं, जिसको शॉक वेव कहते हैं। ठीक साथियों, परघाती तरंग, जिसको परघाती तरंग, ठीक साथियों, परघाती तरंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉक वेव। ठीक साथियों, शॉक वेव कहते हैं। ठीक साथियों, क्या कहते हैं शॉक वेव कहते हैं इंग्लिश में, परघाती तरंग। देखिए परघाती तरंग क्या होता है, ठीक है, जब वायुयान की चाल, यानी वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती है। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक कहने का मतलब क्या होगा, देखिए v इज ग्रेटर देन v0, ये हो गया आपको सुपरसोनिक। ठीक साथियों, सुपरसोनिक हो गया ये, और एक होता है v ग्रेटर देन v0 गुने 5, ये हो गया हाइपरसोनिक। ठीक साथियों, ये क्या हो गया हाइपरसोनिक, हमने आपको बताया हाइपरसोनिक। ठीक, ये तो कोई भी जो है ना होती है, कोई वायुयान की चाल, वायुयान की चाल होती है ना साथियों, या तो चाल मतलब क्या, गति वेग, जो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होगी तो वो अपने पीछे वो एक खतरनाक शंकु आकार का तरंग बनाती है। ठीक साथियों, देखिए ऐसे हम आपको बता रहे, देखिए ये है आपको, मान लीजिए कोई वायुयान है, देखिए साथी वायुयान है, इधर जा रहा है वायुयान, ये जहाज है। ठीक साथियों, ये जहाज है, इधर जा रहा है, मान लीजिए तो ये जहाज है तो अपने पीछे इधर जा रहा था, अपने पीछे ये शंकु आकार का है ना, मान इधर जा रहा है तो वो अपने पीछे शंकु आकार का एक शॉक वेव ऐसे ऐसे छोड़ेगा। ठीक साथियों, ऐसे ऐसे छोड़ेगा, ठीक ऐसे छोड़ेगा, शंकु आकार का होता है। ठीक साथियों, ऐसे ऐसे छोड़ेगा, तो यही एक इसी को कहते हैं शॉक वेव। क्या कहते हैं, शॉक वेव। देखिए यानी कोई भी वायुयान की चाल सुपरसोनिक हो या फिर हाइपरसोनिक हो, तो वो अपने पीछे, ये जहाज है, ये अपने पीछे एक वेव तरंग छोड़ता है, शंकुआकार का तरंग बनाता है, उसी को हम लोग परघाती तरंग शॉक वेव कहते हैं। ठीक साथियों, ये उसको हम लोग अत्यधिक, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है,
यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक साथियों, जो भवन को भी गिरा देते हैं, अधिक शक्तिशाली होता है ये, भवन को भी गिरा सकता है ये, इसीलिए उसको सुपरसोनिक जहाज़ों को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। ठीक साथियों, यानी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जहाज़ों को आप देखते होंगे, हाइपरसोनिक में हमने ब्रह्मोस 2 सॉरी मिसाइल, सुपरसोनिक में सुखोई, राफेल, ये सब जो बताया वो सब क्या कि बहुत अधिक ऊंचे पर उड़ाया जाता है। अगर नीचे पर उड़ाएगा, समझे साथियों, बहुत ही ऊपर उड़ाया जाता है। ठीक, ये समझ गया आप। ये जहाज़ था अपने पीछे क्या छोड़ता है, शंकु आकार का एक तरंग छोड़ता है, जिसको हम लोग परघाती तरंग कहते हैं। खतरनाक तरंग शंकु आकार का छोड़ते हैं, जिसे इसी तरंग को परघाती तरंग कहते हैं। ठीक साथियों, ये अगर किसी मानव बिल्डिंग के पास से गुजरेगा ना तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देगा। इसके छूटने के बाद तुरंत हवाई जहाज़ सब नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो हवाई जहाज़ को पलट देगा। ये शौक में भी इतना खतरनाक होता है सो। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग मैक संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक, इसका परिभाषा हम आपको लिख देते हैं परघाती तरंग का। ठीक, परघाती तरंग का परिभाषा होता है कि जब किसी वायुयान की चाल यानी गति सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती है तो वह अपने पीछे एक खतरनाक तरंग, एक खतरनाक शंकु आकार तरंग बनाती है। ठीक साथियों, तरंग छोड़ती है या बनाती है, जो क्या बनाती है, उसी को परघाती तरंग कहते हैं। ठीक साथियों, क्या कहते हैं, परघाती तरंग कहते हैं। ठीक साथियों, परघाती तरंग कहते हैं। आप अपना कॉपी में लिख लीजिए साथियों। ठीक, जब किसी वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती है। ठीक साथियों, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक हमने आपको बता दिया, तो वो अपने पीछे खतरनाक शंकु आकार का तरंग बनाती है, उसे परघाती तरंग कहते हैं। ठीक अब साथियों मैक संख्या। ठीक, मैक संख्या कुछ नहीं होता है। मैक संख्या क्या है कि उच्च गति को दर्शाता है। ये क्या होता है कि उच्च गति, हाई स्पीड को दर्शाता है। ये उच्च गति को दर्शाता है। ठीक साथियों, क्या होता है, उच्च गति को यह दर्शाता है, मतलब हाई स्पीड को यह दर्शाता है। तो हम लोग जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, ठीक साथियों, हाइपरसोनिक, ये सब का जो चाल है ना, हम लोग किस में मापते हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, या फिर कोई भी वस्तु की चाल, मतलब वस्तु की भी चाल आ जाएगा। ठीक साथियों, तो ये सब उच्च गति को दर्शाता है। तो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक की चाल जो है ना, किस में हम लोग दर्शाते हैं, मैक संख्या में दर्शाते हैं। ठीक साथियों, किस में दर्शाते हैं, मैक संख्या में। ठीक, मैक संख्या में दर्शाते हैं क्या, किसकी चाल, सुपरसोनिक की चाल, हाइपरसोनिक की चाल, चाहे वस्तु की चाल सब, लेकिन ये बताता क्या, उच्च गति को दर्शाता है। ठीक, तो मैक संख्या बराबर क्या होता है, मैक संख्या बराबर देखिए साथियों, मैक संख्या बराबर वस्तु की चाल। ठीक साथियों, वस्तु की चाल और बट्टा ध्वनि की चाल होती है। ठीक साथियों, क्या होती है, ध्वनि की चाल। हम लोग अगर न्यूमेरिकल लेंगे तो कितना लेंगे, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए लेंगे। ठीक साथियों, मैक संख्या क्या होता है, वस्तु की चाल बट्टा ध्वनि की चाल होता है। ठीक साथियों, मैक संख्या क्या है, सिर्फ उस हाई स्पीड की गति को दर्शाता है, यानी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक हम लोग को स्पीड को मैक संख्या में दर्शाते हैं। ठीक साथियों, आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देते हैं साथियों, एक न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन देते हैं, एक सवाल देते हैं, आप देखिए तुरंत बना दीजिएगा। फार्मूला आप देख लीजिए, मैक संख्या बराबर क्या होता है, वस्तु का चाल बट्टा ध्वनि का चाल। एक सवाल देते हैं आपको। ठीक साथियों, देखिए साथियों, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सवाल देते हैं। देखिए कहना था वस्तु की चाल, देखिए आपको एक सवाल देते हैं कि वस्तु की चाल आपको दे रखा है
कितना, मान लीजिए 660 मीटर पर सेकेंड। ठीक साथियों, तो बोलता है इसकी मैक संख्या क्या होगा, मैक संख्या बराबर वाट। तो ठीक साथियों, तो हमने अभी बताया था कि मैक संख्या बराबर क्या होता है, मैक संख्या बराबर क्या होता है, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। ठीक साथियों, ध्वनि की चाल। ठीक, तो वस्तु का चाल दे रखा है 660 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि की चाल मालूम है हम न्यूमेरिकल में कितना लेंगे, 330 मीटर। तो 330 से भाग देंगे, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2। ठीक साथियों, 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे इसी प्रकार आपका न्यूमेरिकल लेगा। ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ध्वनि को चाल को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक साथियों, ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बतलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अपने छोटा भाई को छोटा भाई समझ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।